वैशाली जिले में एक अनोखी घटना देखने को सामने आ रही है, जहां पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाया और टीचर बनते ही पत्नी हेडमास्टर को लेकर फरार हो गया। यह मामला जमदाहा थाना क्षेत्र के महिपुरा गांव निवासी सरकारी शिक्षिका सरिता कुमारी, जो कि वो अपने 2 बच्चे और पति को ठुकरा कर घर से चली गई। वही पति चंदन कुमार ने बताया कि मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी को शिक्षा दिलाया था। वही पढ़ाई पूरी होने के बाद 25 फरवरी 2022 को प्राथमिक विद्यालय जौनपुर में शिक्षिका के पद पर योगदान दी थी। इसी दौरान स्कूल के प्रधानाध्यापक राहुल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच राहुल ने उसे बहला फुसला कर पति और दोनों बच्चों से अलग कर दिया और वही बताया गया कि उसकी शादी 13 वर्ष पूर्व हुई थी, जिससे एक 12 वर्ष की पुत्री और 7 वर्ष का पुत्र भी है, जिसे छोड़कर वह हेडमास्टर के साथ फरार हो गई। वही चंदन कुमार ने जमदाहा थाना में प्राथमिकी 7 जुलाई को दर्ज कराई है। ज्वाइन किया कब, क्या हुआ बताइए। 23 फरवरी 2022 को जो है वो ज्वाइन किया। 4 महीना मेरे साथ जैसे गाड़ी से अप डाउन की। उसके बाद वो जो है कौवा में ही कहीं रूम ले ली। वहाँ रूम में जो है हम रूम नहीं ले रहे थे, फिर भी जो है घर में नौटंकी चालू की। फिर भी जो है हर कोई पति चाहता है पत्नी मेरी खुश रहे। मैं वहाँ रूम में शिफ्ट कर दी। उसके बाद मेरे बच्चे को 2-3 महीना रखी। उसके बाद बच्चे को भी रखने से नकार दी। उसके बाद मैं पिछले गर्मी छुट्टी में मेरे जो है बच्ची हॉस्टल से आई थी, वो भी 30 दिन की छुट्टी में मात्र वो 8 दिन मम्मी के साथ रही। उसके बाद वो मेरे ही साथ गाँव में ही रही। हम भी रूम पर जाते थे, वो मुझे रहने नहीं देती थी। उसके बाद में पता चला कि उसको हेडमास्टर के साथ प्रेम प्रसंग है, वो जो है अफेयर में वो फंसी हुई है। उसके बाद दुर्गा पूजा से वो यहाँ से न पता है, न रूम पर है, न मेरे यहाँ है, न अपने मम्मी के पास, न या वो अपने नहिरा में तो उनका कोई है ही नहीं। उसके बाद कहीं नहीं, मैं अपने स्तर से बहुत खोजा। उसके बाद मैंने जो है BO साहब के पास जो है ठोकर खाया। 4 बेर बच्चे के लेकर गया। BO साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आएगी, मगर उनका अटेंडेंस जो है बनता था और मैडम नहीं आती थी। उसके बाद मैंने DO साहब जो है समस्तीपुर गया। DO साहब ने मुझे आश्वासन दिया और फ़ोन किए BO साहब के। BO साहब, दोनों बच्चा को देखते हुए आपको इस पर जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कम से कम मैडम को बुलवाइए। उसके बाद जब DO साहब फ़ोन किए तो मैडम द्वारा जाली मेडिकल लगा दिया गया, और जो कि गलत है। और मैंने जो है मुख्यमंत्री जी को, मैंने मुख्य सचिव जी को, मैंने जो है के पाठक जी को, मैंने DO को, मैंने क्या कहते हैं DM को, मैंने 6 जगह पटना और 3 जगह समस्तीपुर, 9 जगह जो है मैंने कार्रवाई के लिए जो है मैंने पेपर लिखा। उसके बाद जो है मैंने मुखिया जी को गुहार लगाया। तो मुखिया जी ने अपने जो है पंचायत में ही कुछ ग्रामीण से जैसे मिलकर पता चला कि मैडम नहीं आती है, तो जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ती है उनके अभिभावक से मिलकर अपना जो है कार्रवाई किए, जो कि जो है साइन मोहर करा के रखे हुए हैं। उसके बाद जैसे स्पष्टीकरण जो है पंचायत सचिव के द्वारा मांगा गया, वो अभी तक नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर जो है उसके बाद मुझे राहुल राम द्वारा जब मैं कार्रवाई किया तो घर पे आके 1 तारीख को जान से गोली मार देने की धमकी मिला गया, जो कि 1 तारीख के रात में मुझे जो है राहुल राम ने लगभग 7:45 बजे 3 आदमी से आए, जो कि एक बाइक पर थे, और 2 नीचे उतरे और बोला जो भी आवेदन जहाँ दिया है वो कृपया उठा लो, नहीं तो ऑल फैमिली को जान से मार दूंगा। कौन बोला ये बात प्रिंसिपल राहुल कुमार ने बोला। प्रिंसिपल अपने आया था? हाँ, प्रिंसिपल अपने आया था। कितने लोग के साथ? 3 आदमी के साथ आया था, जो कि एक बाइक पर चढ़ा हुआ था, 2 उतरा, जो कि एक राहुल कुमार और एक मुझे नहीं पहचाने कौन है, और डांड में से पिस्टल निकाला, और मैं और वहाँ पर मेरे बच्चा था। बोला कि जो भी आवेदन दिया है वो आवेदन उठा लो, नहीं तो मार के मैं तुम लोग को गोली मार के सुला दूँगा। कहाँ आया था? मेरे दरवाज़ा पर आया था। उसके बाद मैंने जैसे थाना प्रभारी को जैसे आवेदन दिया, थाना प्रभारी ने मेरा आवेदन 2 तारीख को रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैं थाना पे 8-10 दिन, लगभग 6-7 दिन गया। थाना प्रभारी ने मुझे ठोकर मारा। उसके बाद कल सोशल मीडिया के माध्यम से 8-10 पत्रकार जैसे थाना पर गए। उसके बाद कल के डेट में, यानी कि 8 तारीख के डेट में जो केस लिया गया। 1 तारीख का मामला 8 तारीख के डेट में केस लिया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। अच्छा, क्या आप लगता था पहले कि हमारी पत्नी पढ़ लिख के शिक्षक बनेगी और हमारे साथ इस तरह से बेवफाई करेगी? नहीं, इस तरह तो नहीं लगती थी, मगर नौकरी हो जाने के बाद इस तरह की मेरे साथ बेवफाई। अब क्या करेंगे आप? अब जैसे मैं तो उनको जो है अपने स्तर से बहुत ठोकर खा के खोजे। मैंने अपने स्तर से ठोकर लग के मैं DO साहब के पास, मैंने जो मुखिया जी के पास ठोकर खा के जो है किसी क्यों जब भाग ही गई तो क्या हम FIR करें? क्या उनको मेरे साथ अगर नहीं रहना है तो किसी को आप खुश ज़बरदस्ती तो नहीं रख सकते हैं। मैं शर्मिंदगी के मारे FIR दर्ज नहीं। आप क्या कीजिएगा? अब तो आपका लव मैरिज किए थे, निकल गई आप। हाँ, तो मैंने जैसे फिर भी जो है मैंने उच्च स्तरीय जाँच के लिए जैसे मैं जब DO साहब BO साहब और जो है सब तरह कार्रवाई किए, तो उसके बाद मुझे जान से मार देने की धमकी।
इन केस अगर आपकी मैडम वापस आपके पास आ जाती है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में दोनों बच्चा के देखते हुए रखना ही पड़ेगा। हालांकि 2 नाबालिग बच्चे हैं और जैसे क्या करें, मजबूरी बस तो मुझे रखना ही पड़ेगा और रखना ही है। मैंने प्यार अभी भी है उसके साथ। तो क्या किया जाए, जैसे वो तो अभी तलाक नहीं ली है और वो बेवफाई निकल गई, हम बेवफाई तो नहीं है। प्यार है उसके प्रति अभी? है तब ना भी आप लोग के